नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज की कड़ी काफी इम्पोर्टेंट कड़ी थी अनुपमा की। उसके ऊपर मेरे रिएक्शन भी आए हैं और आपके भी आए हैं, और ये रिएक्शन बहुत ही डिफरेंट है आज के ऑडियो में। यानी कि आप लोगों ने जो जो अपनी बातें कही हैं वो बहुत अलग अलग हैं, और अच्छा लगा मुझे ये जान के कि आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही अच्छे तरीके से रखते हैं। तो मैं शुरू करती हूँ ये सिलसिला, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो साथ में नंबर भी शेयर कर देती हूँ। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजना है आपको ऑडियो या वीडियो। और दोस्तों साथ में ये भी बताना चाहूंगी कि ये व्हाट्सएप नंबर है और आपका कोई भी कॉल या फिर टेक्स्ट मैसेज इस पे अटेंड नहीं होता है। और जो लोग ऑडियो भेज रहे हैं उनके लिए स्पेशली ये बोलना चाहूंगी कि अपना ऑडियो प्लीज वापस एक बार सुन लिया कीजिए, क्योंकि कई बार ऑडियो इतना डाउन होता है, उसका जो वॉल्यूम है इतना डाउन होता है कि वो अप करने के बावजूद भी हम लोग डाल नहीं सकते हैं। इसलिए इस बात का स्पेशली ध्यान रखिए। और अगर आप कमेंट सेक्शन देखेंगे तो उसमें भी इस बात की कंप्लेंट्स को लोग करते हैं कि इस नंबर पे जो ऑडियो था उसका वॉल्यूम जो था बहुत डाउन था, हमें समझ में नहीं आया कि वो कहना क्या चाहती थी। तो अगर समझ में नहीं आएगा कि आप क्या कहना चाहते हो तो फिर आपका समय जो है वो व्यर्थ जाएगा और मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो कृपया इस बात का प्लीज ध्यान रखिए। चलिए शुरू करते हैं पहला ऑडियो। हाय अंजू मैम, कैसी हैं आप? जितनी भी मेरी बहनें हैं यहाँ पर सबको मेरी तरफ से नमस्ते मैम। और मैं अनुपमा के बारे में बोलना चाहती हूँ। आज अनुपमा ने कैसे माया को समझाया, वापस चली गई वहाँ पर कपाड़िया हाउस, और माया गुस्से में सब फेंक के इधर सामान उधर सामान सब फेंक फाक करके किनारे बैठी हुई थी कोने में। अनुपमा गई और गुस्से में माया बोल रही थी तो अनुपमा ने मूर्ति हाथ में दी, छोटी सी गणपति बप्पा की। अच्छा लगा ये सब सीन देख करके कि अनुपमा ने अच्छे से उसको समझाया, पर फिर भी मन में कहीं ना कहीं एक कसक सी रह गई है कि अनुपमा ने अपनी भी गलती बताई। जितनी सीरियल सब बीत चुका था, पहले की पुरानी जितनी भी सारी बातें थी, सब कुछ अनुपमा ने माया को अच्छे से समझाया। तो यही काम तो अनुपमा पहले भी कर सकती थी। तो क्या मतलब माया को हटना था, इसकी वजह से सिर्फ अनुपमा ने समझाया? यही काम जैसे अनुपमा ने अब किया, वही काम पहले भी अनुपमा कर सकती थी। माया सुनती तब भी, और क्या समझाया नहीं था माया को अनुपमा ने पहले भी समझाया था। एक बार नहीं, कितनी बार समझाया था। तो माया नहीं समझी थी, मगर अब जो समझाया तो माया समझ गई। और समझने के बाद में उसके बाद दिखा तो यही रहे थे कि माया एक्सीडेंट कर देगी, पर हम सोचते क्या है हो क्या जाता है। मगर माया जो है पैरों में गिर करके माफ़ी मांगने लगी अनुपमा से, और अनुपमा उसको उठाया। उठाने के बाद में माया को खांसी आने लगी तो अनुपमा ने कहा रुको मैं पानी लेकर आती हूँ। पीछे से एक ट्रक आ गया और माया ने देखा, देखने के बाद में अनुपमा करके चिल्ला करके दौड़ी, अनुपमा को धक्का दिया, उधर अनुज ने संभाल लिया और माया ट्रक के नीचे आ गई। तो दिल में तो मैम क्या बताऊँ, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी जल्दी इतनी बड़ी सज़ा इतनी जल्दी ही सुना दी गई, इतनी जल्दी ही सब कुछ हो गई। खैर सज़ा तो माया को भी मिली थी। छीनने की जो जिद थी, किसी के प्यार, किसी का पति छीनने की जो जिद थी, खुद भी भुगती, उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जिस बेटी के लिए तड़प रही थी वो बेटी भी उसको हासिल नहीं हुई। अनुज को छीनना की कोशिश कर रही थी, वो भी हासिल नहीं हुआ। आखिर क्या हुआ? अंत हो गया। मगर इतनी जल्दी ये सब कैसे कैसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये इतनी बड़ी, अब ये सोचो कि एक छोटी सी गिल्ट की वजह से अनुज अभी तक झेल रहा था। अब जाते जाते माया ने
ये सोच लो कि अपना जान दे कर के इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी, तो ये भी तो एक गिल्ट ही हुआ ना मैम। माया मरी तो किसकी वजह से? अनुपमा, अनुज की वजह से। यही हुआ ही है। अब इसका क्या असर होगा? क्या अनुज और अनुपमा अब भी इसी बात से लेकर के गिल्ट में रहेंगे? हो सकता है कि रहेंगे, क्योंकि अभी तक जब अनुज एक छोटी सी चीज के लिए अभी तक गिल्ट में था, उसने अपना अपने बच्चे के लिए उसके पास चला गया, वहां रहने लगा, अपना प्यार छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया, अपना बिजनेस छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया एक गिल्ट की वजह से। अब माया मरी है तो क्या अब ये गिल्ट नहीं होगा? तब भी होगा, तब भी होगा ये गिल्ट। और छोटी छोटी अब फोन करवा रही है अनुज से कि अब आ जा। पहले क्या थी? और यही अनुपमा जो सवाल कर रही है आज, ये सवाल अनुपमा पे मैं उठाना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ कि अनुपमा ने भी क्या किया? अनुपमा ने भी तो वही गलती दोहराई, उसने भी तो समय नहीं दिया छोटी को। ये शबनम का ऑडियो है। शबनम, आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। मुझे भी इसी बात से था कि ये जो आज हमने देखा है, ये पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है। पहले तो ये था कि माया की मेंटल कंडीशन ठीक थी, माया चालें चल रही थी, तब भी अनुपमा ने समझाने की कोशिश की थी। मगर जब से ये माया की मेंटल कंडीशन खराब हुई और सबसे बड़ा बड़ा जो माया ने कांड किया वो अनुपमा के उस फंक्शन पे किया जिसमें माया ने पब्लिकली तोड़फोड़ की, और उस समय की जब माया अनुज का दिल जीतना चाहती थी, उसी से साबित हो गया था कि माया पागलपन की शिखर तक पहुंच चुकी है। तब अनुपमा ने नहीं समझाया। तो ये बात अखरती है जो आपने कहा, मैंने भी नोटिस की, और मैंने अपने वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया है कि अब अनुज की सफाई में माया को आके बताना शुरू किया है अनुपमा ने। मगर ये माया को नहीं, हम सबको अनुपमा बताना चाहती है कि अनुज कितने महान है, और अनुज महान तो है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। बाकी अगले ऑडियोज में भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारा फीडबैक है इस ट्रैक को लेके। थैंक यू सो मच शबनम, आपके इतने अच्छे रिव्यू के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे सुनते हैं बरखा जी का ऑडियो। गुड मॉर्निंग अंजू मैम। आपको, मेरी सभी बहनों को मेरा ढेर सारा प्यार और सादर नमस्कार। आज का अनुपमा का रिव्यू देख के मैं अपने आप को रोक नहीं पाई हूँ, इसलिए बहुत जल्दी शायद अपना वॉइस, पब्लिक वॉइस आपको भेज रही हूँ। आज का अनुपमा का रिव्यू देख के मैंने जो अनुपमा के लिए मैं हमेशा से कहती आई हूँ ना, मेरी वो बात बिल्कुल सामने साफ सार्थक होती हुई नज़र आ रही है कि अनुपमा एक ऐसी पॉजिटिव इंसान है, एक ऐसी पॉजिटिव सोल है कि उसके आसपास नेगेटिविटी ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकती। और आज उस चीज़ को उसने प्रमाण मतलब साबित किया है, क्योंकि जो हमने कल देखा था कमिंग अप में कि माया जो है वो अनुपमा को उड़ा देगी, और हमने कयास लगाया था कि कोई ना कोई पहुंच के बचा लेगा और माया ही मर जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि माया वो इमेजिन कर रही थी, सोच रही थी। जब वो उसको एकदम लगता है हिट कर दिया और उसके बाद उसको एकदम झटके से वो होती है तो देखती है वो घर में ही खड़ी। उसके बाद वो अपने कमरे में जाती है, तोड़-फोड़ मचाती है, पागलों की तरह चिल्लाती है और अपना ढक लेती है दरवाज़े को। और फिर अचानक हमें ये दिखाया कि अनुपमा उसके कमरे में आती है। अनुपमा उसके कमरे में आती है और उसको शांत करती है। पहले तो उसके हाथ में गणेश जी देती है, फिर शांत करती है, फिर उससे बातें करती है, फिर उसे समझाती है। अनुपमा ने वही सारी बातें उसको कही है और समझाई है जो हम लोग इतने दिन से कहते सुनते आ रहे थे। अपनी पब्लिक वॉइस में, आपके वीडियोज़ में आप कहते आ रहे थे, हम सब कहते आ रहे थे कि मैं उनकी पत्नी हूँ और वो मेरे पति हैं, और समाज और हमारे संस्कार और ना क्या नाम से लीगली भी और समाज के हिसाब से भी हमको अलग करने का हक़ किसी को नहीं है। हम साथ रह सकते हैं, हम पति पत्नी हैं। वही सारी बातें अनुपमा ने समझाई, क्योंकि हम बार-बार हमारे इसमें बोलते थे कि कौन से पति पत्नी होते हैं जो किसी तीसरे इंसान की वजह से अलग हो जाते हैं या अलग रहने का फ़ैसला ले लेते हैं। वो लीगली वेडिंग हस्बैंड वाइफ़ है, उनको कौन अलग कर सकता है। वो सारी बातें आज अनुपमा ने बोली, और अनुपमा ने ये भी बोला, ये भी कहा उसको, जो मैंने कल अपने ऑडियो में कहा था शाम को, कि वो जो करती है उसका असर छोटी पे क्या पड़ता है, वो कितनी छोटी बच्ची है। आज अनुपमा ने ये बात भी कही माया को कि तुमने सोचा है कि तुम्हारी बच्ची जिसके खातिर तुम यहाँ आई थी, जिसे तुम इतना प्यार करती हो, जब तुम ये सब चीज़ें करती हो, ये गुस्सा करती हो, तो वो कितनी डरी हुई रहती है। वो तुम्हारे आस-पास भी रहती है तो डरी सहमी रहती है। क्यों? क्योंकि उसको डर लगता है पता नहीं कब मेरी माँ गुस्सा कर देगी, कब मेरी माँ है ना चिल्ला देगी, कब मेरी माँ कैसे रिएक्ट करेगी। इस कारण वो डरी और सहमी सी रहती है वो बच्ची। तुम चाहती हो वो अपनी उम्र से पहले ही मैच्योर है और तुम चाहती हो कि उसका बचपन छिन जाए।
अनुपमा ने सारी वो सब बातें कही है जो हमारे मतलब कल का अनुपमा जो देखा था हमने और आज का जो अनुपमा का हमने रिव्यू देखा है, दोनों ही हमारे अब तक के सारे जो हमने पब्लिक वॉइस में डिस्कस किया या आपने जो भी कुछ अपने वीडियो में कहा, वो दोनों ही कल का अनुपमा भी और आज का भी हमारे सब सवालों के जवाब थे यार। और बहुत सुंदर दिखाया है उन्होंने कि माया को उसकी बात समझ में आ जाएगी अनुपमा की, और माया जाके है ना पैरों में गिरेगी अनुपमा के और माफ़ी मांगेगी, और उसको एकदम से खांसी होगी, पता नहीं क्या होगा, और उसके बाद में अनुपमा उसको संभालेगी और वो रोड क्रॉस कर रही होगी अनुपमा, पता नहीं क्या होगा, अनुज भी वहाँ पहुँच जाएगा। वो रोड क्रॉस कर रही होगी तो एकदम से ट्रक आएगा सामने और माया उसको बचाने के चक्कर में खुद उस ट्रक के नीचे आ जाएगी। अब वो मतलब उसकी डेथ हो जाएगी ऑन द स्पॉट, वो ख़त्म हो जाएगी या क्या, वो तो हमको पूरा एपिसोड देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो मतलब अगर वो उसका हमारा तो ये कहना था कि अगर उसका हृदय परिवर्तन हो गया था और अगर वो चेंज हो गई थी, अगर उसमें उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था तो उसको मारना नहीं चाहिए था। लेकिन यही है कि कल भी हमने ये डिस्कस किया था कि कर्मा इज़ बैक, हमारे कर्मा हमारे सामने ज़रूर आते हैं। उसने जो गलत चीज़ें की, उसने जो गलत काम किया, भगवान ने उसको उसकी सज़ा तो देनी ही थी। उसे अपनी गलती रियलाइज़ हो गई, ये सच बात है, लेकिन भगवान ने उसे दूसरा मौका नहीं दिया अगर उसे कुछ हो गया है तो, क्योंकि कर्मा हमें को मार। और अगर वो बच गई है तो भी उसके लिए एक सज़ा है कि उसका एक्सीडेंट इसीलिए हुआ है कि भगवान ने उसको सज़ा दी है जो गलतियाँ उसने की थी। लेकिन उसका रियलाइजेशन भी उसे हो गया, उसने अनुपमा से माफ़ी मांगी, इससे बड़ी चीज़ और कोई नहीं हो सकती। आज का अनुपमा इतना ज़्यादा अच्छा था, इतना दिल को सुकून देने वाला था। क्यों? क्योंकि जिस तरह से अनुपमा ने माया को डील किया है ना, उस तरह से माया को किसी ने भी डील नहीं किया अभी तक। माया को जिस प्यार की, जिस उसकी ज़रूरत थी, जो हम बार-बार कह रहे थे कि वो एक मेंटल पेशेंट है, एक उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब है, तो उसको बहुत प्यार से और उस चीज़ से उस हिसाब से टैकल करना चाहिए। वो चीज़ उसके साथ कोई नहीं कर पा रहा था जो आज अनुपमा ने करी। अनुपमा ने उसको इतने प्यार से टैकल किया, इतने प्यार से सारी बात समझाई कि उसको अपनी गलती का रियलाइज़ेशन हो गया। और सबसे बड़ी बात यही होती है अंजू जी कि हम कुछ भी करें लाइफ में, अगर हमसे कोई गलती हो जाए और अगर हम उसको सच्चे मन से हम पछतावा करें उसका, या हमको रियलाइज़ हो जाए कि हमने गलती करी है, तो उसको मान लेना, उसको स्वीकार कर लेना, ये सबसे बड़ी बात होती है। और जो माया ने किया, माया को अपनी गलती रियलाइज़ हुई, उसने स्वीकार करा, माना, अनुपमा से माफ़ी मांगी। आगे उसके साथ क्या हुआ वो तो हम देखेंगे, क्योंकि एक्सीडेंट तो उसका हो गया है। अब वो मतलब बची है या वो मर गई है, वो हमको आने वाले एपिसोड्स में ही देखने को मिलेगा। लेकिन आज का अनुपमा बहुत ही प्रेरणादायक था, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सुकून देने वाला था। मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरी बात मतलब मैं जो अनुपमा को लेके जो चीज़ें सोचती हूँ, कहती हूँ या प्रेडिक्ट करती हूँ, वो चीज़ें 75% गलत सही निकलती है, 25% गलत निकलती होगी, लेकिन 75% सही निकलती है। और मेरा हमेशा ये कहना है कि अनुपमा इतनी पॉजिटिव है कि उसके आगे नेगेटिविटी ज़्यादा देर टिक नहीं सकती। और ये हमने बहुत सारे केसेस पहले भी देखे थे। और माया जैसा केस जो मतलब एक्सट्रीम लेवल पर जिसका पागलपन दिखाया गया था, एक्सट्रीम लेवल पर जो मतलब बदतमीज़ी कर चुकी थी अनुपमा के साथ में, जिसने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी थी, उसका एकदम अच्छा चेंज होना सिर्फ अनुपमा के बात करने से, सिर्फ उसके कन्वर्सेशन करने की वजह से, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। इसीलिए मैं हैट्स ऑफ है अनुपमा को। और मतलब क्या ऐसा इंसान होना ना बहुत मुश्किल है। अगर हम आज की तारीख में अनुपमा के जैसे 75% भी हो जाए ना, तो हमारी बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाएँ। यही मेरा कहना था। आज मैं इतना ही कहना चाहती। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच बरखा, आपने बहुत अच्छा बोला है। और मैं जरूर कहूंगी कि 75% तो आपने बहुत ज्यादा बोल दिया है। अगर 5% भी हम अनुपमा की तरह सोचना शुरू कर दें तो बहुत ज्यादा अच्छा हमें ही लगेगा। तो थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे तरीके से अपनी बात रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनाती हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी और हमारी सभी छोटी बड़ी सखियों को प्यार भरा नमस्कार। महिमा जी, आपका ऑडियो कल का बहुत अच्छा लगा। महिमा जी, एक बात कहें, जो औरत अपने पति को बहुत बहुत प्यार करती है, अपनी जान से भी ज़्यादा, तो वो पति उसका गलत फ़ायदा उठाता ही है। वो जानता है कि मेरी पत्नी हमको छोड़कर कहीं नहीं जाएगी और मेरी हर बात चुपचाप मानती चली जाएगी। वही अनुज कपाड़िया भी कर रहा है। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी छोटी अनु को प्यार करता है और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। रही बात माया की, तो वो कोई पागल वागल नहीं है, वो सिर्फ नाटक कर रही है अनुज को पाने के लिए बस।
शबनम जी, आपने भी बहुत अच्छा बोला कल। आप और ख्याति जी, आपने भी बिल्कुल सही बोला अपने ऑडियो में। एक बात कहें, अभी आगे भी छोटी अनु कुछ भी कहेगी, अनुज वही करेगा, फिर चाहे वो अनुपमा को अमेरिका जाने से रोकना ही क्यों ना हो। वो पूरा अंधा है छोटी अनु के प्यार में। अनुपमा को हमेशा ही अनुज से सावधान होकर थोड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं कब अनुज के ऊपर छोटी अनु का पागलपन से चलकर बढ़ने लगे। अच्छा है अनुपमा सब कुछ इग्नोर करके अमेरिका चली जाए और अपनी उड़ान भरे। रही बात अनुपमा की, तो वो क्यों अनुज से कहती कि माया को घर से हटाओ, जब अनुज खुद उसके साथ रहना चाह रहा है। तो रहे अपनी माया छोटी अनु के साथ अपनी नई दुनिया में। अनुज यही डिजर्व करता है। भाड़ में गई अनुज की माफ़ी। जब माया चैप्टर क्लोज हो जाएगा, तब अनुज छोटी अनु को अनुपमा की याद आने लगेगी। क्यों भाई, तब क्यों याद आएगी अनुपमा की, जब माया नहीं रहेगी। अनुपमा नाम का चैप्टर हमेशा के लिए ख़त्म करने निकली है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही ख़त्म हो जाओ माया, क्योंकि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद ही गड्ढे में गिर जाते हैं माया मेम साहब। माया निकल पड़ी है और सब कुछ पिछला सोच रही है अनुज अनुपमा के बारे में और जल भून रही है। ये कोई मानसिक रोगी नहीं है, सिर्फ दिखावा करती है पागल होने का। वो सिर्फ अनुज को पाना चाहती है। तुम्हारी ज़िंदगी जब ख़त्म होगी तब मेरी ज़िंदगी की शुरुआत होगी अनुपमा। ये सिर्फ ख्याली पुलाव है माया मेम साहब, तुम कभी कामयाब नहीं होगी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कहावत इस पर फिट बैठ रही है। चलो, ये माया का स्वप्न था अनुपमा पर गाड़ी चढ़ाने का, अच्छा लगा। बरखा कितनी गंदी औरत है, उसको ये सब नाटक लग रहा है और अधिक उसका साथ दे रहा है। दोनों भाई बहन बहुत बदतमीज़ हैं। बरखा को सब कुछ तमाशा दिख रहा है। और अनुपमा माया के पास गई है तो अनुज चला अनुपमा के पास, तो भावेश का रोकना अनुज को और कांता बहन का एक एक शब्द सही था। अनुपमा माया को गणपति देती है तो कुछ शांत होती है माया। शाह हाउस में सब परेशान अनुपमा को लेकर। भगवान बचाए इस डिम्पी ड्रैगन से, उसको अपनी पड़ी है, उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। ये देखना शाह हाउस में कितना कोहराम मचाएगी आगे। बा का सही कहना कि कुछ ऐसा हो जाए कि माया मेम साहब से हमेशा के लिए पीछा छूट जाए, तो बा की बात कही हुई ज़्यादातर सच होती है और बा ये आपका कहा हुआ जल्दी ही सच होगा। अनुपमा ने सही कहा, छिपाया पाप को जाता है, प्रेम को नहीं माया से। हम दोनों तो प्रेम करते हैं, हमको साथ रहने के लिए चालें चलने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही है। अनुज तो मेरे हैं ही, तुम्हारे थे कब जो हम छीनेंगे। अधिकार तुमने मेरा छीना नहीं है, हमने छोड़ा है, वो भी मेरी बच्ची के लिए। माँ तो बच्चों के लिए पूरी दुनिया छोड़ देती है, मैंने प्यार छोड़ दिया, पर प्यार करना नहीं छोड़ा और ना ही कभी छोड़ूंगी। एक एक बात में सच्चाई थी अनुपमा के। माया, तुमने कभी प्यार नहीं किया, किसी और के पति को पाने की जिद, चुराने की जिद की है। हमने हमारा प्यार खो दिया तुम्हारी जिद की वजह से। अनुपमा का 5 पन्नों का भाषण माया के लिए कितना कारगर होता है, देखते हैं। अनुपमा की बातें सुनकर माया पर असर कर रही हैं, तो कहाँ से माया पागल लग रही है, वो पागल नहीं है। और प्री कैप में देखा कि माया अनुपमा से माफ़ी मांग रही है, अच्छा लगा। और आगे देखते हैं कि एक गाड़ी आ रही अनुपमा पर चढ़ने वाली थी, तो माया अनुपमा को बचाने के चक्कर में खुद नीचे आ जाती है कार के। ये देखकर बहुत बुरा लगा, पता नहीं क्यों। सच में माया इतनी गंदी थी, लेकिन फिर भी ये सीन अच्छा नहीं लगा। अब आगे देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी आपके ऑडियो के लिए। मगर आप अनुज से शुरू से ही नाराज रही हैं और आज भी आप अनुज से बहुत 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 नाराज हैं। मगर जो अनुज को बहुत प्यार करती है, वो अनुज को बहुत ज्यादा समझती है, ऐसा उसने आज अपने जो एपिसोड में, अपने सीन में बताया है, और वो है अनुपमा। तो अनुपमा ने जिस तरह अनुज के बारे में बताया है, उसको सुन के तो अगर किसी के मन में जरा सा भी अनुज के लिए थोड़ा जो है गुस्सा होगा, वो भी खत्म हो जाएगा। मगर आपका गुस्सा अभी भी कायम है अनुज के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आगे और ट्रैक देखेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये अनुज भी उसी दुनिया का है जिस दुनिया में अनुपमा है, जिस दुनिया में अंकुश, बरखा, हम सब हैं।
तो गलतियां सबसे होती हैं, अनुज से अनुपमा सबसे हुई हैं, मगर हमें कैसे किसी को माफ करना है या कैसे किसी के बारे में हमें समझना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो थैंक यू सो मच कुमुद जी आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे सुनते हैं महिमा का ऑडियो। गुड आफ्टरनून अंशु मैम। महिमा गोयल। आज का ट्रैक देखा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सच बताए, जो कल का गुस्सा था ना, वो पूरा ही ख़त्म हो गया, पूरा मतलब डाउन ही हो गया। एक चीज़ सीख अनुपमा से मिली कि जो पागल है, जैसा भी कंडीशन है, उसे प्यार से टेकल करना चाहिए, ना कि हम लोग जितने भी हंग्री स्पिरिट में दीदीज लोग हैं, आप भी हैं, हम लोग सब बुराइयां कर रहे थे माया के बारे में। उसे कोई समझाने वाला नहीं था, सिखाने वाला कोई नहीं था। अनुपमा ने लेकर गई, उसको रूम में समझाई कि पति तो मेरा ही है और मेरा ही रहेगा। एक दूसरे से हम लोग प्यार करते हैं और करते रहेंगे, अभी भी करते हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे आगे भी, और 7 जन्म का रास्ता है हम लोग का, तो कोई तोड़ नहीं सकता, तुम भी नहीं। उसने ये बात भी कही कि कि छोटी तुमसे कितना डरने लग गई है। जो बच्ची हमेशा अपने माँ के ऊपर कंधा रख के बता सकती है कि मम्मी मेरे को ये प्रॉब्लम है, सारी बात सजेस्ट कर सकती है, वो बच्ची उन्हें बताना नहीं चाह रही है। सोचो तुमसे डरती है वो इतना, कोई बच्ची अपनी माँ से इतना नहीं डरती है, बल्कि खुल के सारी बातें बताती है। तो उसने कहा, तो उसके मन में ये फीलिंग्स ज़रूर आएगा कि बात तो सही है कि मेरी बेटी मुझसे नफरत ना करने लग जाए। इसी वजह से वो गई थी और अपनी कुर्बानी दे दी, माफ़ी मांगने गई थी, पर उसे क्या पता कि ये मेरी कुर्बानी होगी। तो ये सबसे बड़ी कुर्बानी हो गई उसकी। इसमें एक सीख अनुपमा से मिली। आज सच बताएं, हम लोग के अंदर भी एक अनुपमा है। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि किसी को माफ़ करने का मन भी नहीं होता है ना, या कुछ करने का इच्छा नहीं होता, तो हम लोग उसको माफ़ ही करते हैं कि नहीं, ये नहीं समझ पा रही, उसे समझाने के बाद माफ़ किया जाता है, पर करते हैं ज़रूर, अच्छाइयाँ देते हैं ज़रूर। यही चीज़ अनुपमा में है। अच्छा, एक चीज़ अंजुमा मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम लोग जो इतनी भी लेडीज़ लोग हैं, वर्षा दीदी है, सपनम दीदी है, कुमन त्रिपाठी दीदी है, हम लोग माया के लिए कर रहे थे कि माया ऐसी है, माया वैसी बाजारू औरत है, वो है, कोई भी बाजारू औरत है, हम लोग उसके लिए कैरेक्टर के बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहे थे। ये चीज़ है कि एक बाजारू औरत है, ज़्यादा हेल्प नहीं करना चाहिए, लेकिन उस पर भूत सवार हो गया था, पागलों का भूत सवार हो गया था कि मुझे अनुज चाहिए। वो जिसका पति है वो पति बन के उसी का रहेगा, लेकिन क्या कर सकते हैं आदमी, अपने आप को चेंज करना पड़ता है उस हिसाब से। सब कोई समझा के, अनुज कितना परेशान हो गया था, उसको पजल कर, मतलब 1 महीना से टेकल कर रहा था। यही बात यही बात पहले बता देता, 1 महीना पहले जब चोट लगा था, जब वो अनुज अनुज करने लग गई थी, तभी वो 1 महीना पहले उससे सारा बात था, तो सॉर्ट आउट ही हो जाता। उसके माइंड से अनुज का भूत उतर जाता, छोटी के पास आ जाता, उसे समझाता, उसे अनुपमा समझाती। अपने कहते हैं 5 पन्नों की देवी, लेकिन 5 पन्नों की देवी नहीं है, 5 पन्नों की सिखाने वाली देवी, जो अच्छी बातें सिखाती है, ना कि बुराई बातें। इसीलिए मेरा कहना तो यही है कि और ज़्यादा कुछ कहूँगी नहीं। आज सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा अनुपमा का कि वो धैर्य और समर्पण और साधना, अ, अपने आप को संयम कर कर अपने आप को समाधान करती है और समझाती है। अब अंकुश और अनुज बोल रहे हैं कि नहीं बाबा, उसके पीछे पीछे गई है, कहीं अनुज अनुपमा को कुछ ना कर बैठ जाए। अनुज को इतना डर है, तो भावेश और कांता बोलते तुम लोग अब क्यों जा रहे हो, मत जाओ, वो अपने आप औसत टूट हो जाएगा, अनुपमा अपना ध्यान खुद रख सकती है, इसलिए मत जाओ। और अगर वो लोग जाते तो बात नहीं कर पाते। गणपति बाबा का तो हमने कहते ही है कि सबसे पहले हम लोग गणपति जी का पूजा करते हैं। गणपति जी जस्टिफाइड कर दिए, जस्टिस कर दिए कि जो सही है उसके साथ सही हो गया, जिसके साथ गलत था उसे अपने पास बुला लिया। तो तकलीफ़ तो है, माया को डेथ नहीं होना चाहिए, माया को मेंटल असाइलम भेज के ठीक होकर आना चाहिए था, वो दिखाना चाहिए था। अगर उसने वहाँ से भी ट्रैक ख़त्म करते तो भी चलता, लेकिन मौत नहीं दिखानी चाहिए थी, वो बच्ची पर असर करेगा। और अभी सुनने में आ रहा है कि अनुपमा 3 साल के लिए अमेरिका चली जाएंगी, छोटी अनुज को छोड़कर। तो पता नहीं क्या क्या आगे का स्टोरी है। अपने हिसाब से तो हम लोग सब कुछ लगाते हैं, लेकिन नहीं हो पाता है। उधर
वहाँ तो बा का बोली लग गया माया के लिए कि काशी मर कर कहीं चली क्यों नहीं जाती, अब भगवान सच में प्यारी हो गई। बा का बोली लग गया। और तो और डिम्पी मनाली को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मम्मी गई है। तो हम लोग कॉफ़ी डेट पे जा रहे थे तो जाने नहीं मिला। तो कम से कम थोड़ा सा रेस्पेक्ट कर लेती। बाकी रो रही है रूम में जाके। तो अंकुश परखा और अधिक को बोली कि जाओ देखो क्या बात है, उसे समझाओ, उसे करो। तो बोला आपको जाना तो दीदी आप चल जाइए, लेकिन मैं तो नहीं जाऊँगी, मैं तो नहीं जाऊँगी। तो अभी तक अधिक के मन में ये प्रिपरेशन नहीं आया कि इतनी बदतमीज़ थी, मेरे लिए वो इतना चेंज हो गई तो मैं उसके लिए थोड़ा सा चेंज नहीं हो सकता। वो नहीं हो रहा है। देखते हैं आगे का स्टोरी क्या होता है। मैम हम लोग अपने अपने जस्टिस तो लगा नहीं सकते। हाँ, लेकिन आपने जो 2 बात कही थी कि गणपति बाबा का देन था जो जस्टिस हो गया। और अनुज का एक गलती, आज माइनर गलती मैं खुद बताना चाहूँगी, छोटा सा गलती है, कोई बड़ा गलती नहीं है। जो जब अनुपमा ने खुद बता रही थी कि उसके मॉम एंड डैड का डेथ, उसके हुक्कू की शादी किसी और से, मतलब किसी अच्छे लड़के से शादी नहीं होना, वो बात भी माया को बताई वो। और तीसरा चीज़ मतलब तुम्हारे साथ जो ये चोट लगना और गिल्ट में रहना, मतलब एक बात तो सही है, इतनी प्रॉब्लम्स है उसके अंदर, इतने वो गिल्ट को लेकर घूम रहा है, उस गिल्ट को बाहर क्यों नहीं कर देता कि मैं कुछ नहीं कर सकता, जितना होता है उतना करे ना। कृष्ण भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं वो, तो कृष्ण भगवान बन नहीं पाएंगे क्योंकि उनका जो रूप है वो तो अनोखा ही है। लेकिन अपने आप को यहाँ का कृष्ण बनने के लिए बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती, इतना भी किसी के पास ऐसा ना हो जाए कि अपने आप को गिल्ट में महसूस कर जाओ। आज स्टोरी बहुत अच्छा लगा देखकर। आज का एपिसोड सोचा नहीं था कि इतना अच्छा होगा। उसे समझाया और यहाँ तक कि अनुपमा कमरे में गई, थप्पड़ मार सकती थी, डांट सकती थी, चिल्ला सकती थी, सब कुछ कर सकती थी, पर उसके हाथ में गणेश जी दी, गणपति देवा दी। कोई भी कास्ट के लेडीज को भी अगर गणपति पकड़ाया जाए ना तो वो कभी ना नहीं करती, क्योंकि गणपति में ही ऐसा वरदान होता है कि कोई भी आदमी का गुस्सा हो वो शांत हो ही जाता है, क्योंकि उनका जो वाइब्रेशन होता है ना वो सर पे होता ही है। और आज रियलिटी में एक बात बताना चाहूँगी मैम कि कभी भी कोई भी चीज़ अपने आप को करने के लिए, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो कुछ भी रियलिटी हो, तकलीफ होता है तो आदमी कोई भी, जैसे कि अपने ग्रंथ में पूजा में सब कुछ लेके बैठते हैं कि काश माइंड साफ हो जाए, शांत हो जाए। आज जैसे गणेश जी का दिया हुआ है और मैं कम से कम अपने कभी तकलीफ में होती हूँ तो मैं आंख बंद करके ओम बोलती हूँ, उसी में मेरा कंट्रोल हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है कि नहीं, मुझे आराम लगता है। इट्स कॉन्ट टू फीलिंग इज रिलीफ, बैलेंस हो जाता है। तो हर चीज़ को बैलेंस करके चलने के लिए गॉड गिफ्ट है सबके लिए कि कोई भी वाइब्रेशन पाने के लिए ओम शांति या ओम बोलो तो उससे माइंड फ्रेश होता है। इसीलिए अच्छा दिखाया उसमें कि गणेश जी को उसने डाला गया कि गणपति बाबा को हाथ में दी। उसके बाद से वो गुस्सा जो था ना, उसका गुस्सा ऑटोमेटिकली शांत हो गया। वो सुनने के लिए रेडी हो गई, नहीं तो वो सुनती नहीं। जिस तरह से वो पागलपंती करी थी, किस लिए आई हो मेरे कमरे में, जाओ, तुम्हारे सामने ये नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ बोला तुमसे बात करना चाहती हूँ, मुझसे बात तो करो। और फिर बात करी, उसे समझाई, वो समझ भी आ गया। और अच्छा है कि माफ़ी मांगी पैर पकड़ कर, मौत हो गया, वो नहीं चाहते थे हम लोग देखना। थैंक यू अंजू मैम, सच में आप बहुत अच्छी है। कल भी बताया महिमा गुस्सा शांत करूँ, तो मैं सच में गुस्सा शांत कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। कुमन त्रिपाठी दीदी, आज का तो लगता है कि सब कोई माया पर दया ज़रूर दिखाएंगे और खासकर अनुपमा की सीख पर भी बहुत कुछ कायम रखेंगे कि अनुपमा जैसी लेडीज़ काव्य को समझा सकती है, किंजल को समझा सकती है, राखी दवे को समझा सकती है, तो माया क्या चीज़ है उसके सामने। अब ये दो जो विलन है, डिम्पी और बरखा, इनका काम तमाम कब होगा वो पता नहीं है, लेकिन इन दोनों का भी काम तमाम होना चाहिए। और खासकर बरखा का, डिम्पी को तो वो एक दिन में सुधार देगी, वहाँ जाएगी अगर शाह हाउस में
जो बवंडर करेगी डिम्पी अपने आप ही घुटने टेक देगी। पर बरखा जब तक नहीं सुधरेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता, दोनों घर को बर्बाद करके छोड़ेगी। इसीलिए उन दोनों के बारे में कुछ बोलना ही नहीं है मुझे। आज का ट्रैक बहुत अच्छा लगा, मैं तो 2-3 बार करके देख ली। सच बताऊँ आज मेरा माइंड बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच महिमा। आज भी आप नींद में लग रही हैं क्योंकि आपके ऑडियो में फिर से आप उबासियां लेती हुई नजर आ रही हैं। पहले भी नोटिस किया है, इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। कम ऑडियो भेज दीजिए, अगर आपको जरूर भेजना है तो थोड़ा 3-4 मिनट का भेज दीजिए, मगर जो आप भेजना चाहती हैं वो भेजिए। और साथ में जो है आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। अगर नींद आ रही है तो नींद पूरी कर लीजिए, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आपको सुनने वाले करोड़ों लोग होते हैं जो आपको सुनते हैं। और मैं जरूर आपसे कहूंगी कि मैं बार बार यही कहती हूँ कि आप अपनी सेहत का प्लीज ध्यान रखिए, बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड मॉर्निंग अंजू मैम, मैं मनीषा दोषी। मैंने आज मैं आज आपको आपका वीडियो आने के पहले मैसेज भेज रही हूँ, पर मुझसे रहा नहीं गया। कल के वर्षा जी का ऑडियो सुनने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि उनका सबसे अलग वीडियो ऑडियो था। सबसे अच्छा मुझे लगा उनका कल, क्योंकि उन्होंने ये थोड़े से सार में ये कह दिया कि अनुपमा की माँ यानी कांता माँ और अनुज की बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी, तो कांता माँ अनुज को फेयरवेल पार्टी के लिए मना कर सकती थी, ये उनके घर पे रखने के लिए कह सकती थी, खुद के अनुपमा के घर पे, या उसको किसी तरह से समझा सकती थी, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी का पक्ष लिया। लेकिन अनुज के दर्द में अनुज के साथ में कोई नहीं था, ये वर्षा जी की बात से स्पष्ट हो रहा था। वर्षा जी अनुज के लिए भी दुखी है, और वर्षा जी का स्पष्ट तरह से बोलना कि अगर अनुज की गलती है तो अनुपमा की भी गलती है, मुझे बहुत अच्छा लगा मैम ये, इसीलिए मैं रोक नहीं पाई, सॉरी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और आज का मैंने धारावाहिक देखा सवेरे, तो धारावाहिक की शुरुआत हुई, यहाँ माया और सॉरी कांता माँ और भावेश और अनुपमा जा रहे हैं। रास्ते में अनुपमा ने कहा कि आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए, और माया का सपना देखना कि मैं बस अब गाड़ी की चाबी दिखी है तो मैं लेके जा रही हूँ, और मैं पीड़िता हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं तकलीफ़ में हूँ, आज तुम बेचारी बन के घूम रही हो लेकिन बेचारी मैं हूँ। और ऐसे करके उसने सपने में ही अनुपमा को गाड़ी से टक्कर मार दी कि तुम मरोगी तभी मेरी ज़िंदगी की नई शुरुआत होगी। और बाद में खुद ही डर गई, खुद ही सिहर उठी कि मैंने ये क्या कर दिया। और फिर वहाँ पे अपने कमरे में जाके उसने तोड़ फोड़ की, और बरखा और अधिक भाई बहन आपस में बात कर रहे हैं। यहाँ तो कभी तमाशे पूरे ही नहीं हो रहे, मेरे सर दर्द हो रहा है। और बरखा ने अधिक से ये पूछा कि पाखी कहाँ है, रोते रोते अपने कमरे में चली गई होगी, आपको उसके आंसू पोंछने हैं तो जाओ आप पोंछो, मैं से ये नहीं होगा। क्यों अधिक, आपके ऊपर डिम्पल की असर हो गई है, या आप पहले वाले अधिक बन गए हो? खैर मेकर्स जो भी दिखाएं, वहाँ शाह हाउस में अनुपमा के सारे शुभ चिंतक परेशान हो रहे हैं, और ये कह रही है कि अनुपमा तो भाषण देगी, ये बिना मानेगी नहीं। और अनुपमा वापस कपाड़िया हाउस आती है माँ को और भाई को लेके, और कहती है कि माया से मुझे अकेले में बात करनी है। माया ने तो अपना पूरा कमरा पागलपन में तहस नहस करके रखा हुआ है, सब कुछ तोड़ फोड़ करके रखा हुआ है। अनुपमा ने माया के कमरे में आते ही माया को हाथ पकड़ के प्यार से बैठाया और उससे कहा कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। लेकिन माया ने कहा कि तुम चली जाओ यहाँ से। तब अनुपमा ने गणेश जी की मूर्ति दे दी उसके हाथ में और कहा कि हमारे यहाँ सबसे पहले गणेश जी की पूजा क्यों होती है मालूम है? क्योंकि सबसे पहले गणेश जी हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। इसीलिए गणेश जी को तुम जब भी मुश्किल में हो, जब भी परेशानी में हो, गणेश जी का स्मरण कर लेना। ये है तो पुजारी की बेटी, इसीलिए इसे थोड़ी सी भगवान में श्रद्धा तो होगी ही मैम।
भगवान की मूर्ति को उसने प्रणाम किया और फिर अनुपमा ने उसको समझाया कि तुम्हें प्रॉब्लम मुझसे है तो मैं तो जा रही हूँ, तुम्हें मुझसे इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है और तुम अपना और अपनी बेटी का ध्यान रखो। मैंने कभी और अनुज मेरे हैं, मेरे ही रहेंगे, अनुज कभी तुम्हारे थे ही नहीं। और बहुत सरल शब्दों में और कड़े शब्दों में उसको समझा दिया अपनी बात को, माया को, अनुपमा ने, कि बहुत अनुज मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे, अनुज कभी तुम्हारे थे ही नहीं, तो तुम्हें क्यों डर लग रहा है कि अनुज तुमसे छीन गए। और हाँ, तुमने मेरा हक नहीं छीना है, मैंने अपना हक छोड़ा है सिर्फ अपनी बच्ची के लिए। आज वो बच्ची अच्छे स्कूल में नहीं जा पा रही है और तुम्हारे पास रह के वो हमेशा डरी सहमी रहती है, तो तुम कैसी माँ हो। और मैंने ये हक इसलिए छोड़ा है क्योंकि मुझे पता है कि अनुज अनाथ आश्रम में बड़े हुए हैं, तो इसीलिए वो छोटी की फीलिंग को समझ सकते हैं। छोटी भी अपने माँ बाप के लिए तरसती थी और अनुज ने 3-3 बार अपने परिवार को खोया है, अपने गिल्ट में जी रहे हैं। अगर अनुज टूट गए तो तुम कैसे जियोगी माया। तुम प्यार करती हो ना, तो प्यार तो समर्पण मांगता है। ऐसे करके उसने अनुज के बारे में भी सब कुछ समझा दिया और ये भी कह दिया कि तुमको इतना सहारा देने के बाद मैं उनको समझती हूँ, उसके बावजूद अनुज परिवार वालों के सबके ताने भी सुनते हैं, ऊपर से तुम्हारी बीमारी। अनुज का 3 बार का गिल्ट, पहली बार अपने माता पिता को खोना, दूसरी बार मालविका का गलत लड़के से विवाह करवा देना, तीसरी बार अपने प्यार और परिवार को खो देना। और माया तुम्हारी बीमारी, हम दोनों चाहते तो हम दोनों तुमसे अलग कह सकते थे, क्योंकि छुपाया पाप जाता है, प्रेम नहीं। हम तो डंके की चोट पे कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसीलिए अब तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। और छोटी के लिए ही हमने छोड़ा है, और छोटी को ही देखो, तुम अच्छे स्कूल में हम पढ़ा नहीं पा रहे क्योंकि वो हमेशा डरी सहमी से रहती है कि मम्मी को मैंने कुछ बोल दिया तो मम्मी गुस्सा कर देगी या कुछ और कर लेगी। तभी माया को वो सब सीन याद आते हैं कि अनुपमा को देखते ही छोटी कितनी खुश हो जाती थी, और माया अपने गिल्ट में आ जाती है। मैम, माया को मरते हुए नहीं देखना चाहते। माया ने अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ली, पर ये गाड़ी के एक्सीडेंट की तरह माया का मरना भी एक सपना हो तो ये अच्छा लगेगा। और शाह हाउस में बार बार किंजल परेशान हो रही है, तो उसको देख के डिम्पी को बहुत गुस्सा आ रहा है कि तुम शांति की देवी बनती क्यों फिरती है, और मम्मी जल्दी से यूएस चली जाए और हम अपनी ज़िंदगी शुरुआत करें। क्यों आज डिम्पल, तुम अगर इस घर में शाह हाउस में समर के साथ में शादी करके आई हो तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अनुपमा है। अनुपमा ने ही तुमको और समर को समझाया था। समर तो आपको छोड़ने के लिए भी तैयार हो गए थे, लेकिन खैर जो होगा। इसमें सब अभी पाखी बहुत पिस रही है। उस बेचारी बच्ची ने कितनी अपनी माँ की फेयरवेल पार्टी के लिए तैयारी की थी, अभी उसके दर्द को भी कोई नहीं समझ रहा है, ना छोटी अनुज के दर्द को कोई समझ पा रहा है। थैंक यू सो मच मैम, और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए थैंक यू सो मच। मेरी प्यारी सभी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू सो मच मनीषा जी, अच्छा लगा आपने अपने ऑडियो में वर्षा के बारे में बोला कि आपको वर्षा का कहना बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही मजा आता है जब आप एक दूसरे की प्रेज करते हो, समझते हो एक दूसरे की बातों को, तो अच्छा लगता है। ऐसे ही बने रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। चलिए अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, बहुत ही अच्छा लगा। सच में माया और अनुपमा की बातें जो माया से कही अनुपमा में सच में बहुत ही पॉइंट में थी कि सबसे पहले उसने गणपति की मूर्ति दी
माया के हाथ में। वहाँ पे सबको फिक्र हो रही है, अनुज को फिक्र हो रही है। अंकुश भी कह रहा है कि तूने अनुपमा को क्यों जाने दिया। तब अनुज कहता है कि आपके सामने ही तो मैंने कहा ना, अनुपमा से बात की, समझाया, लेकिन अनुपमा नहीं समझी, और ऊपर से हमें भी कह के गई कि कोई ऊपर नहीं आएगा। अनुपमा ने बहुत ही शांति से और सब्र से काम लेकर माया से बात की। और ये बात तो बहुत सही है अंजू जी कि जब जब हाउस वालों ने अनुज पे उंगली उठाई है, तब वो अनुपमा ढाल बन के उनका सबका मुंह बंद किया है, सबको मुंह तोड़ जवाब देके शाह परिवार का मुंह बंद किया है। लेकिन अपनी माँ को कैसे कहे, नहीं कह पाई वो अपनी माँ से। और वही दर्द अनुज की भी आंखों में था और अनुपमा की भी आंख में था कि वो जानती थी कि अनुज गुस्सा नहीं कर सकते, उनके अंदर इतना दर्द है कि वो निकाले तो निकाले कहाँ। अनुपमा ने कहा आपने अब जिम्मेदारी उठाई, तो अब आप वो जिम्मेदारी निभाइए। उस वजह से वो अपने मन की बात भी किससे करेगा। और सबसे बड़ी बात ये, अनुपमा अनुज को बहुत ही अच्छे से जानती है, उसका जीता जागता सबूत हम सब ये सीरियल में देख चुके हैं। जब से अनुज अनुपमा की ज़िंदगी में आया, जब उनकी दोस्ती हुई, तब से लेके अब तक अनुपमा हर एक सफ़र में अनुज के साथ रही है। जब वो गुंडों ने मारा था अनुज को, उससे पहले जब दिवाली में उसे पता चला कि अनुज 26 साल से उससे प्यार कर रहा है, तब उसने कहा था अनुज से कि ठीक है 26 साल पहले तो भी मैं ठीक ठाक थी, लेकिन अब 3 बच्चों की माँ, 2 बहुओं की सास, अब मुझसे प्यार कैसे कर सकते हो। तब अनुज ने कहा था कि कुछ बोला ही नहीं अनुज ने कि करता हूँ, चाहे तुम कैसी भी हो, किसी भी रूप में हो, लेकिन मैं प्यार करता हूँ। उसके बाद जब वो गुंडों का हादसा हुआ, जब अनुपमा ने अनुज की केयर की थी, जब मुक्कू आई अनुज और अनुपमा की ज़िंदगी में, अनुपमा नहीं जानती थी कि वो अनुज की बहन है। वो तो जब पार्टी में पता चलता है, तब जाके उसे पता चलता है, तब वो कहते हैं कि आप कितनी भी तकलीफ रहती खुद के अंदर क्यों सहते हो, बताते क्यों नहीं, अब बोल के नहीं बताते। और ये बात तो सही है, अनुज एकदम बोल नहीं सकता था भड़, उसका नेचर ही एकदम अलग था। जो भी कुछ भी दुख था सब अंदर सहन करता था अपने। जब मुक्कू आई, उसके बाद जब उसका और अनुज का झगड़ा भी हुआ, मुक्कू और अनुज का, जिस वक्त झगड़े से भी पहले जब अनुपमा को पता चला कि मुक्कू उसकी बहन है, उसके बाद जब अनुज गया अनुपमा के पास, उसे लगा कि अनुपमा नाराज है। तब उसने अपने लाइफ की वो बात बताई, कड़वी सच्चाई, कि उसके बर्थडे के दिन उसके माँ बाप की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, क्योंकि उसने रेस लगाई थी। वो गिल्ट था उसके हाथ में, क्योंकि वो अपनी बहन की आंखों में वो सुनापन नहीं देख सकता था। वो गिल्ट आज तक वो ये कर रहा है। और जब अपनी बहन की भी शादी की तो लड़का ठीक नहीं निकला, वो भी एक उसको गिल्ट था। आज अनुपमा ने सारे गिल्ट एक एक करके गिन के बताए माया को। और सबसे बड़ी बात यही जो आपने कही अंजू जी, कि 26 साल का प्यार छोटी के लिए अनुज और अनुपमा ने कुर्बान कर दिया। और ये तो सही बात है, किसी की भी हिम्मत नहीं अनुपमा को उसके घर में रहने देने के लिए। कोई उसे उस घर से नहीं निकाल सकता। सही कहा उसने, ना कोई संविधान ना ही कोई समाज, क्योंकि वो लीगली उसकी वाइफ है अनुज की।
लेकिन फिर भी उसने नहीं रही वो उस घर में छोटी के लिए। तुम्हारी बेटी अनाथ आश्रम में बड़ी हुई, इसका बचपन पहले ही आधा चला गया। वो हर बार अपने काना ब्रो से प्रार्थना करती थी कि मम्मी पापा भेज दो, मम्मी पापा भेज दो। जब मम्मी पापा को भेजा, जब मम्मी को भेजा तो ऐसी मम्मी कि तुम्हारी बेटी तुमसे ही डरती है और तुम खुद उसका बचपन छीन रही हो। और तुम जिद कर रही हो कि किसके लिए जिद कर रही हो? जो तुम कहती हो तुम अनुज से प्यार करती हो, लेकिन ये कैसा प्यार है तुम्हारा? किसके लिए तुम लड़ रहे हो जो तुम्हारा है ही नहीं? सही तो है, अनुज उसका कुछ भी नहीं है, ना उसका पति है, ना ही अनुज उससे प्यार करता है। थैंक यू सो मच ख्याति जी आपके ऑडियो के लिए, बहुत ही प्यारा ऑडियो था। और आपके ऑडियो में आती है ये समस्या की वॉइस थोड़ी अच्छी होती है, आती है, पर बीच में बिल्कुल ड्रॉप हो जाती है। तो इसका प्लीज ध्यान रखिए, नहीं तो फिर कट जाता है तो फिर मजा सा नहीं आता है, काटना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है आप इस बात का जरूर ध्यान रखेंगी। थैंक यू सो मच ख्याति जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, वर्षा नमस्ते, और मेरी सभी बहनों को मेरा नमस्ते। आप लोग सब कैसे हो? अंजू जी, आज का शो मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। आज अनुपमा से जो मुझे उम्मीद थी, बहुत दिनों से मैं अनुपमा से ये सब सुनना चाहती थी, तो वो आज मुझे मिला सुनने को। आज अनुपमा ने अनुज के लिए स्टैंड लिया, अनुज की फीलिंग को समझा, अनुज के दर्द को समझाया माया को। तो सच में बहुत था, ये सच में बहुत ज़रूरी भी था। मैं बहुत दिनों से चाहती थी कि ये बात कोई समझे और कोई बताए कि अनुज ने गलतियाँ की। मैं नहीं बोलती कि अनुज ने गलती नहीं की, पर अनुज की गलती एक बच्ची के प्यार के लिए था, एक उसको खोने के डर से था। एक पति गलती नहीं कर रहा था, एक पिता से गलती हो रही थी। एक पिता पति पे वो भारी यानी पति के तौर पे गलती नहीं कर रहा था, वो भूल रहा था, गलत तो कर रहा था गलत कर रहा था, पर वो उस वेव में नहीं था, उस समय उसका डर था। और आज जो बोला अनुपमा ने, तो ये मैंने भी कहा था एक बार अपने इस शो में कि अपने ऑडियो में कहा था मैंने कि अनुज ने भी बहुत कुछ सहन किया है, अनुज ने भी बहुत तकलीफ देखी, तो वो दर्द वो गिल्ट उसके मन में पहले से था। तो शायद इतना अच्छे से जैसा अनुपमा समझाती उतने अच्छे से मैं शायद नहीं समझा पाई होगी, पर मैंने ये कहा था कि उसने भी बहुत दर्द देखे, उसने बहुत तकलीफ देखी है। हाँ सही बात है, उसने जो अपने वो भी एक अडॉप्ट चाइल्ड है, अनाथ आश्रम में रहना क्या होता है, वहाँ की तकलीफ़ क्या होती है उसको समझता था, और अपने माँ के लिए तड़पा, अपने पिता के लिए तड़पता था। उसने अपनी कहानी सुनाई थी अनुपमा को। और फिर उसके माता पिता का एक्सीडेंट, जिसे जो अडॉप्ट लेते वो, तो उनको भी एक एक्सीडेंट में खो देता है, तो उसका भी उसको गिल्ट रहता है। और मालविका को लेके जो डिसीजन शादी के लिए लेता है वो भी गलत होता है, जिम्मेदारी आ जाती है उस पर, मालविका एक गुमसुम सी हो जाती है, तो वो भी उसको बहुत अखरता है, उसका अपने पिता का बिजनेस संभालना और मालविका का ख्याल रखना। और उस बात इतना बड़ा मालविका के साथ जो हो जाता है, तो मालविका हमेशा के लिए छोड़ जाती है बहन को, जिसको बेटी जैसा पाला, उस बहन को भी उसने खो दिया था, वो भी छोड़ के चली गई थी उसे। तो वो डर उसके मन में था, वो डर उसके फिर से वो अनुज छोटी से प्यार करने लगा था, उसको अपने घर ले आए, तो वो प्यार करने लगा था, तो उसको भी खोने का डर था कि हमेशा के लिए नहीं जी पाऊँगा, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगा। तो वो जो अनुज माया से जो उम्मीद लगाया था कि अनुपमा से जो उम्मीद लगाया था कि अनुपमा रोक लेगी, बच्ची को रोक लो, तो वो अनुपमा की मजबूरी थी, छोटी के लिए उसने उसे जाना दिया, तो वही उसको सबसे ज़्यादा कर गया, गलत हो गया। और लोगों ने उसमें आग भी डाला, माया ने भड़का के चली गई थी कि उस मन में डाल दिया था कि तुम्हारे 3 बच्चों की माँ है, तो वो भी एक उसके मन में बैठ गई थी वो बात। तो गलती हो गई उसने गलती का रियलाइज़ हुआ, जब उसको समझ में आया, कुछ दिन बाद समझ में आया, तो वो फिर गिल्ट उसमें आ गया कि मैंने अनुपमा के साथ बहुत गलत कर दिया। तो गिल्ट की वजह से वो आकर भी मिल नहीं पाया, और फिर उसने बरखा ने उसमें भड़का दिया,
बड़का ने जा उसको वो मिलने ही नहीं दिया और वो चला गया वहाँ से, गिल्ट की वजह से मिल नहीं पाया। तो वो भी उसके मन में तकलीफ थी। फिर बाद में सच्चाई पता चली तो पूरा मन बनाया, हिम्मत आई, आने लगा। तो जो हादसा था हम लोगों ने सबने देखा, ये सब रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। पर मैं इसी बहस पे अनुज को तब भी कहती थी कि नहीं अनुज, और हम जब वो गलत कर रहा था तब भी हम बोलते थे कि अनुज ऐसा क्यों कर रहा है। रोना आता था, रोए, बहुत बेकार लगता था अनुपमा के लिए कि अनुपमा के साथ इतना बुरा हो रहा है, इतना गलत कर रहा है, अनुज ऐसा क्यों कर रहा है। तब हम बोलते थे कि शायद वो उसकी बीमारी की वजह से, उसका इतना बड़ा ऑपरेशन की वजह से। तो हम मान नहीं रहते, सच्चाई हम सम्मान नहीं रहते कि अनुज ऐसा कैसे कर सकता है, अनुज ऐसा नहीं कर सकता। पर जब सच्चाई सामने में आई तो समझा उसको भी। तब मुझे अनुज के लिए बुरा लगता था कि आज अनुज अकेला पड़ गया। मैं बार बार कहती थी अनुज अकेला पड़ गया, अनुज के साथ अनुपमा के साथ परिवार है, सब है, बच्चे हैं। वो गुरु कृपा में, गुरुकुल में अपने नए सपने को लेके खुश थी। हाँ दुखी थी, अनुज के लिए दुखी थी, मैं ये नहीं कह रही, पर वो कहीं ना कहीं बिजी थी। अनुज का मन नहीं लग रहा था माया के साथ, माया को झेल रहा था वो, उसका मन नहीं लग रहा था। इतने पास अनुपमा होके फिर दूर जा रही, फिर उसके मन में वो एक डर गया, बैठ गया था कि अनुपमा हमेशा के लिए चली जाएगी, छोड़ जाएगी मेरे। तो वो नहीं, उसके बाद बिजनेस में मन लग रहा था, नहीं उसका कुछ, बस रोज तमाशे कुछ ना कुछ हो ही रहता और वो खुशियाँ ही देना चाहता था अनुपमा को। तो कल मैंने जो कहा कांता बहन के लिए, तो मैंने कांता बहन के माँ के लिए सवाल नहीं उठाया था। माँ वो उन्होंने जो सुना, माया जो बोलती है गलत बोलती है, बद्दुआएं देती है, मरने की बात करती है, तो कोई भी माँ ऐसे ही करेगी। वो हो गया, उन्होंने जो गुस्सा दिखाया अनुज के लिए भी दिखाया तो गलत नहीं था, सच था। अनुज से गलतियाँ हुई थी, पर थोड़ा ज़्यादा नहीं लगा था कि मैंने कल भी कहा था कि ये अगर आपको लगता था कि अनुज गलत है तो फिर आप भी गलत है। क्योंकि आपने क्यों नहीं, जब वो फ़ोन करके आपको बुला रहा है कि आप भी आओ, तो आप क्यों नहीं तब अनुज को बोला कि अनुज मत करो ऐसा, माया वहाँ है, माया तुम्हारे घर में रह रही, तुम्हारे साथ रह रही थी, वहाँ मत बुलाओ। वहाँ कुछ भी हो सकता है, मेरी बेटी के साथ कोई भी असर हो सकता है, अगर कुछ होगा तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी और मैं तो अब तुमको माफ़ नहीं करूँगी, ऐसा कुछ। तो तब तुम बोलते, तुमने भी बात मान ली थी अनुज की, यानी तुम भी उस बात से एग्री करते थे, और अब कुछ गलत हो गया तो फिर जिम्मेदारी एक ही पे क्यों, आप भी संभाल सकती थी वो बात को, आपने तब पहले ये भाव होने के पहले ही संभाल सकती थी। तो उन्होंने भी, तो मुझे उस बात पे उनका बुरा लगा और कहा था कि सब जानती थी, तो आपने भी तो माँ बोला था आपको, आपकी बेटी को खुशियाँ भी दी थी, तो आपने भी तो एक बार जब सच्चाई जानने के बाद आपने भी तो कहना चाहिए था कि अनुज कोई तो सोल्यूशन होगा, क्या ऐसे ही रहेगा, क्या ऐसे ही करोगे क्या, कुछ भी आपने एक बार भी नहीं कहा था उससे। तो मुझे इसलिए मेरे को बुरा लगा था कि उसका सपोर्ट क्यों, मुझे बार बार मैंने ये कहा था कि अनुज के सपोर्ट ही है, कोई नहीं। वहाँ अनुपमा भी बिजी है, अनुपमा भी अपने काम में बिजी थी, अनुपमा चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो माया के पास जाती तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो अनुपमा की भी मजबूरी समझ में आ रही थी। तो मुझे बार बार ये लग रहा था कि अनुज अकेला है, अनुज को कोई सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। और अब कल का भी जो बात हुई तो मुझे अनुज के लिए सच में बुरा लग रहा था, और ये कहा कि लायक नहीं है, तो अनुज का चेहरा सच में देखने जैसा था कि सच में उसकी एक भी बात अच्छी नहीं थी, वो किसी भी लायक नहीं था क्या, वो उसने जो गलती कर दी उसके लिए इतनी बड़ी सजा उम्र भर की, और जो गलत के भाई गलत करे जा रहे, गलत पे गलत करे जा रहे उन लोगों के लिए कोई सजा ही नहीं है। अनुज को वनराज ने भी बहुत बड़ी गलतियाँ की, धोखा दिया, सब किया, पर परिवार है, बच्चे हैं, उसके नाम पे उसे माफ़ कर दिया गया। आज उसने अपना फेयरवेल पार्टी दी है तो बहुत अच्छा हो गया। उसने तो बहुत गलतियाँ की है, फिर वो बहुत अच्छा आ गया, वो एक अच्छा पिता है, अच्छा बेटा है, पर अच्छा इंसान नहीं बना ना, उसने भी तो गलत की। आज भी उसने कहा अनुज की सच्चाई जानने के बाद उसने अनुज को सपोर्ट करना चाहा, कहा गुस्से में, कहा अपनी बात को छुपाने के लिए कहा। हाँ उसने कहा वनराज ने कि उसको मेंटल हॉस्पिटल में क्यों नहीं भिजवाते, पर वो अपनी छूट पे पर्दा, क्योंकि उसको पता था अनुज क्यों नहीं आया, तो छूट पे पर्दा डालने की उसने ये बात बताती थी। कोई वो अनुज को फेवर नहीं कर रहा था, वो अनुज का सपोर्ट नहीं करता, वो अनुज को ही गलती, अनुज से उसका गलती बता रहा था, तो फिर वो सज़ा का हकदार होना चाहिए था। उसको किस बात की सज़ा मिली, उसको कोई सज़ा नहीं मिली। अब जो घर में उसका कर्मा है वो हो रहा है, वो ठीक है, बात अलग है, पर मेरा ये बताना है कि फिर इतनी बड़ी सज़ा अनुज को क्यों,
तो मैं हमेशा इसी बात पे मेरे को कि अच्छे लोगों को ही सज़ा मिलती है, सच का आपने। और ये सच्चाई अच्छाई भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एक लिमिट, सच में इसकी भी एक लिमिट होना चाहिए। सच्चा और अच्छे संस्कारी लोगों को हल्के में ही लेते हैं लोग, उसका बहुत जम के फ़ायदा उठाते हैं। सच में ये बात ये सीरियल से सही में सीखने जैसी है। सच में ये बात है कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है, और नहीं तो ऐसी मुसीबत आती है। वो तो अनुपमा जैसे हर कोई अनुपमा तो नहीं हो सकता है ना। अनुपमा हर कैरेक्टर को निभा रही है, और अनुपमा उसको बहुत अच्छे से आज संभाल लिया, समझा दिया। अब आगे जो हादसा हो रहा है उसके आगे भी क्या मुसीबत आएगी समझ में आएगा। पर हाँ, इस बात मैं कहूँगी कि अनुपमा, मुझे नहीं लगता कि अनुपमा अमेरिका जाएगी। अनुपमा अभी पूरा दिखाया नहीं है, वो जितना भी देखते हैं प्रोमो में, पर शायद वो ना जाए, या शायद जाके वो इवेंट करके आ जाए, क्योंकि वो जो गुरु माँ को भी उसने प्रॉमिस किया है तो वो भी निभाना बहुत ज़रूरी है। एक गुरु को प्रॉमिस किया है उन्होंने, तो अनुपमा ने, तो वो भी निभाएगी। शायद मुझे लगता है कि वो आ जाएगी वापस। थैंक यू अंजू जी, और अब मेरी सारी बहनों को, आप लोगों का सबका बहुत अच्छा लगता है। रेखा जी, आपका गुस्सा भी अपनापन लगता है, उसमें भी अपनापन झलकता है, गुस्सा करते तो भी। तो अनु, और आपका भी अच्छा लगता है। कुमुदनी जी का तो हमेशा मैं तारीफ करती हूँ, कुमुदनी जी का तो, उनका तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छे तरह से समझाते हैं और अपनी बात भी बहुत अच्छे से रखती है आप। और महिमा जी, आप थोड़ा गुस्सा कम करिए। आपका गुस्सा थोड़ा आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। आपकी फीलिंग समझते हैं हम लोग। आप बहुत अच्छे दिल की, बहुत अच्छे, सच में बहुत अच्छे आप। और सभी लोग बहुत अच्छा बोलते हैं। बरखा जी, आप भी बहुत अच्छा बोलते हैं, सच में सबका बहुत अच्छा था। और ये सब अंजू जी की वजह से होता है। अंजू जी, आप इतना अच्छा परिवार देने के लिए थैंक यू सो मच अंजू जी। तो दोस्तों, ये थे आज के ऑडियोज। कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपका भी मन है भेजने का, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि कमेंट सेक्शन में काफी लंबे लंबे कमेंट्स आते हैं, मैं पढ़ती हूँ, सब कमेंट्स पढ़ती हूँ, मगर अगर वही कमेंट आप अपने ऑडियो में या फिर वीडियो में भेजना चाहें तो प्लीज भेजिए, ताकि सब लोग सुने कि आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी रियल स्टोरी बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो जरूर इस बात का, इस अपॉर्चुनिटी का आप लोग जरूर फायदा उठाइए। नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.